हरे राम, राम राम हरे हरे। कहते हैं कि बाबा जी ने कल सुंदर बातें बतलाई थी। उसको काउंटर करते हुए बैजनाथ जी ने पूछा कि यदि जीव की स्वतंत्र वासना ने दी होती तो ये हानि ही ना होती, ये गड़बड़ी ही ना होती, सारे का सारा ठीक रहता। उसी का जवाब देते हुए बाबा जी महाराज ने आगे बतलाया। हो सकता कि आज आपको आवाज कम आ रही हो। ब्रजनाथ जी ने प्रश्न किया था 16वें अध्याय का, ये जो मायाग्रसित जीव का तत्व विवेचन है उसके अंतर्गत कि स्वतंत्रता ना ही देते तो अच्छा था। मालूम था बेचारा जीव अल्पज्ञ है, गड़बड़ी करेगा, छाया में देख करके उसको ही भोग करने के लिए जाएगा, जब उसमें ही अपना समर्थ दिखलाने की कोशिश करेगा। इससे बढ़िया था कि ना ही देते। क्यों इसको ऐसा स्वतंत्रता देते? तब बाबा जी महाराज ने बताया कि स्वतंत्रता अमूल्य रत्न है। इस स्वतंत्रता के अभाव में जड़ पदार्थ तुच्छ और हेय है। कल हमने इसको श्रवण किया। यदि जीव को ये अमूल्य स्वतंत्रता ना मिली होती तो यह भी जड़ पदार्थों की तरह हेय और तुच्छ पदार्थ होता। जीव चित्कन पदार्थ है, अतएव चित्कन पदार्थ के समस्त धर्म अनुचित जीव में अवश्य ही पाए जाते हैं, किंतु अंतर यह है कि पूर्णचित पदार्थ में जो सब धर्म पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, अनुचित पदार्थ जीव में वे अत्यंत क्षुद्र परिमाण में होते हैं। चित पदार्थ में एक विशेष धर्म होता है जिसे स्वतंत्रता कहते हैं। ये स्वभाव है चिद का, ज्ञान का। यहां पदार्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं पिछली बार भी जब इस शब्द को बोला तो जीव को, आत्मा को, परमात्मा को पदार्थ कहा गया। वस्तु भी कहा गया, वस्तु बोला गया है जो वास्तव में है, जिसका अस्तित्व है, उसे वस्तु कहते हैं। पदार्थ कहते जिसका हमेशा पद स्थित रहे, जिस अवस्था में है वो अवस्था हमेशा अर्थयुक्त रहे, हमेशा वो अपनी स्थिति में स्थित रहे, उसे कहते पदार्थ। पद अर्थ यस्य, पद अर्थ य स पदार्थ। जिसका पद, जिसका सम्मान, जिसका अस्तित्व, जिसकी स्थिति वो हमेशा बनी रहे, उसे पदार्थ कहते हैं। हम लोग जिसे पदार्थ कहते हैं, जड़ पदार्थ को पदार्थ कहते हैं। जड़ पदार्थ दिखने में जड़ पदार्थ जो है, पदार्थ शब्द उसको बोला गया। वो किसको बोला गया? 5 तत्वों को। लेकिन 5 तत्व से उत्पन्न जो जितने भी ये हम जो रूप रंग देख रहे हैं, तो पदार्थ शब्द अभिव्यक्त करने के लिए हैं, परंतु उनका पद स्थित नहीं है, उनका पद जो है अर्थयुक्त नहीं है। तो इसलिए पदार्थ जो है शब्द, ये परमात्मा के लिए भी और आत्मा के लिए भी प्रयोग किया गया। जैसे पदार्थ के धर्म को, कि उस धर्म को पदार्थ से अलग नहीं किया जा सकता, वस्तु के उस धर्म को वस्तु से अलग नहीं किया जा सकता।
आत्मा का उस धर्म जो है, वो धर्म चैतन्य स्वतंत्रता, उसे अलग नहीं कर सकते। अग्नि के धर्म ताप को, जलाने को अलग नहीं कर सकते। अग्नि है तो ताप है। इसलिए जीव जिस परिमाण में अणु होता है, उसी के अनुपात में उसकी स्वतंत्रता रूप धर्म भी अवश्य होता है। यही स्वतंत्रता के कारण जीव जड़ जगत में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है और समस्त जड़ जगत का प्रभु है। ये जो शब्द दिया है ना, जीव के लिए दिया। तो जीव की छोटे बड़े होते हैं, जिस परिमाण में है उसी परिणाम में वो स्वतंत्र है। तो क्या कोई छोटा जीव है तो कोई छोटी स्वतंत्रता लिए हुए हैं, कोई बड़ा जीव है तो बड़ी स्वतंत्रता लिए हुए हैं। ये ना, ये जैव धर्म में ब्रजनाथ जी है ना, हमारे पास भी है एक, जो बाल की खाल खींच रहे हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। अणुजीव क्या अणुजीव भी होता है? जिस प्रकार से आत्मा की परिमाण बताया गया है, आत्मा बाला अग्र शतभागस्य, और उसका फिर शतभाग का 10,000वां अंश है वाल्मीकि अग्रभाग का। जिस प्रकार बोला गया, तो वो छोटा है, उतना छोटा, और बड़ा और भी बड़ा होता है, ये आपका प्रश्न है। हाँ, होता है। इसमें जिसका जितना चिद अनुशीलन होता है, उसको उतना चिद बल प्राप्त होता है। जैसे कोई जीव इस संसार में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, नहीं आया, आया तो पता ही है, नहीं आया, उस तटस्थ अवस्था में उसने परमात्मा तत्व को, उसके दिव्य ब्रह्म तत्व जो है, उसके दिव्य प्रकाश को उसने देखा। देख करके वो माया की तरफ गया, फिर अपने उस दिव्य तत्व को देख रहा है। वहां से उस माया के भीतर वो प्रकाश फैलाना चाह रहा है। तो उसको जितना उधर देखते हुए जितना शक्ति प्राप्त करनी है, उसकी स्वतंत्रता है, उतनी ऊर्जा वो प्राप्त कर सकता है। और जैसे जैसे उसके अंदर ऊर्जा का मतलब चिद बल, चिद बल का मतलब चिदत्व, वो चिद स्वरूप वैसा फैलता जाता है। तो वो ब्रह्मा भी बन सकता है, ईश्वर शिव ना होकर के जीव शिव भी बन सकता है, वो रुद्र भी बन सकता है, और दुर्गा जी की तरह जो है वो शक्तियां प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से दक्ष इत्यादि जो प्रजापति हुए हैं, उनके बारे में पता लगता है। प्रथम वो जीव हुए, उनके जितने बालक हुए, ऋषिगण जितने हुए, सब जीव हुए, परंतु उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने के लिए अपने में चैतन्य तत्व का वर्धन किया। वो इतना वर्धन किया कि वो समुद्र को पीने लायक भी समर्थ उनके पास हुआ। बात समझ रहे? तो जीव छोटे बड़े अपने चिद बल के अनुसार होते हैं। यहाँ पे जो जीवों का वर्णन किया गया है कि जीव कैसा है, वो बद्ध जीव की या एक नॉर्मल जीव की उसकी बताई है, परिमाण बताया, उसका स्वरूप बताया कि छोटा है। परंतु जैसे ही जीव भगवान की तरफ बढ़ने लगता है, वो अणु कण जो है भगवान के धाम में प्रवेश करते करते चिद स्वरूप प्राप्त करके उसका अपना पूर्ण रूप हो जाता है। कहते इसी स्वतंत्रता के कारण जीव जड़ जगत में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है और समस्त जड़ जगत का प्रभु है, मालिक है। प्रभु मतलब ईश्वर है। इसलिए जीव को जहां जहां ईश्वर कहा गया है, वहां दोष नहीं है। ब्रह्म कहा गया, वहां दोष नहीं है। मैंने बताया था पीछे वो अष्टावक्र गीता के बारे में। आम आदमी पढ़ेगा, उसके दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। तो जब मैं उसे पढ़ा तो ऐसा लग रहा था कि मानो वही अष्टावक्र मुनि ही
सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, वही सर्व कारणों के कारण हैं, उनसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। लेकिन बीच में उन्होंने परमेश्वर शब्द इत्यादि प्रयोग किए हैं, और किसके लिए? कि मैं खुद ही परमेश्वर हूं, मैं खुद ही को प्रणाम करता हूं, इस प्रकार से। तो वो क्या है? वो भ्रम है अष्टावक्र मुनि का। क्या इतने बड़े मुनि के लिए बोले? हाँ, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप? कोई साइंटिस्ट ने अगर कोई बात कही है, दूसरा साइंटिस्ट उसी बात का निराकरण कर रहा है, और उससे श्रेष्ठ साइंटिस्ट उसकी बात का निराकरण करते हुए दूसरी बात को स्थापन कर रहा है, और उसकी स्थापित्वता में कोई आधार नजर आ रहा है, इनके स्थापन करने में आधार नजर नहीं आ रहा है, तो मानना पड़ेगा कि वो सही है और ये गलत है। ये गलत भी नहीं है, एक अवस्था तक सही है, उसके आगे उस अवस्था में वो अपने आप को प्रभु बोल करके कोई और सत्ता है ही नहीं, हम ही सब कुछ। ऐसा जो भाव है, यही भाव के कारण वो ब्रह्म पद पे ही स्थित रहते हैं, ब्रह्म पद से आगे जा ही नहीं पाते, और ब्रह्म के पास पहुंच ही नहीं पाते। वो अपने आप को पूर्णतः समझते हैं, अपने आप को पूर्ण तत्व मानते हैं। ये बात कहते हैं, ऐसी स्वतंत्रता युक्त जीव कृष्ण का प्रिय सेवक है। कृष्ण बोलने का मतलब यहाँ पे जितना भी विष्णु तत्व है, ब्रह्म तत्व है, सभी को कृष्ण कैसे बोल सकते हैं आप? विष्णु कैसे कृष्ण हो सकते? थोड़ा सा ठंडा रखो। जितना भी आकर्षण करके आनंद प्रदान करने वाला तत्व है, वो है कौन? सच्चिदानंद तत्व। और सच्चिदानंद कौन है? भगवान विष्णु, विष्णु के इतने अवतार, यहाँ तक कि शिव भी नारायण ही है। तो कई एक बात मेरी जो है आप लोगों के गले से नीचे नहीं उतरेगी, ना उतरे, दिमाग के अंदर घुस जाए उतनी बहुत है। लेकिन ये बात को समझना होगा कि आकर्षक आनंद प्रदान करने वाला तत्व वही कृष्ण है, उसको कृष्ण वाच्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कह रहे हैं, ऐसी स्वतंत्रता युक्त जीव कृष्ण का प्रिय सेवक है। जीव जब अपनी स्वतंत्रता का अपव्यवहार कर माया के प्रति अभिनिविष्ट होता है, अभिनिविष्ट का मतलब क्या है? विशेष रूप से प्रवेश करके उसमें ही लिप्त हो जाता है, भूल जाता है सब कुछ, बाकी उसको कोई स्मृति नहीं रहती। ऐसी स्थिति जब होती है उसे अभिनिविष्ट कहते हैं। तब करुणामय कृष्ण जीव का अमंगल होता देखकर रोते रोते उसके पीछे पीछे उसका उद्धार करने के लिए जड़ जगत में उतारते। रोते रोते क्या बोल रहे हैं? ये जीव के भीतर प्रेम को उत्पन्न करने के लिए ऋषियों ने ये बात कही। भगवान नहीं आते जीवों के पीछे रोते रोते, लेकिन भगवान और भगवान का नाम एक तत्व है, और एक तत्व होने के कारण भगवान का नाम जब इस जगत में अवतीर्ण होता है तो उसका स्वरूप होता है चैतन्य स्वरूप। क्या होता है? चैतन्य। उसी को कृष्ण चैतन्य कहा गया। तो वो रोते रोते जीव के पीछे जाते हैं। हमारे किनिया लहो भजो गौर, मेरे को खरीद लो, कृष्ण नाम करो, गौर सुंदर का नाम करो। इस प्रकार से मैं तुम्हारे यहाँ से नौकरी को कर लूंगा। रोते रोते जाते, ये भाव है। जीव कृष्ण की अमृतमय लीला को जड़ जगत में प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए श्री कृष्ण दया करके अपनी अचिंत लीला को प्रपंच में उदित कराते हैं। जीव अंधकार में दिव्य आलोकमय स्वयं प्रकाशमय तत्व, आनंद तत्व जो भगवान है, उनका वह प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण दया करके अपने अचिंत लीला शक्ति के प्रभाव से प्रपंच में उदय करते हैं। अचिंत शब्द बोला इसीलिए कि
लीला शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि वो जड़ माया की तरह कुछ लीला करते हैं। वो लगता है जड़ माया की तरह, लेकिन होता नहीं। जैसे भगवान के नित्य धाम में भगवान का जो गोलोक है, वहां पर शिरा और छिद्र शून्य है प्रभु का स्वरूप। शिरा बोलते हैं नाड़ियों को, हाँ, नाड़ियों का जाल जैसा हमारा मसल्स का जाल है इसका, और छिद्र शून्य। छिद्र शून्य मतलब मलमूत्र के स्थान शून्य। इस प्रकार से है भगवान का स्वरूप। ये गोलोक धाम की बात है। नारायण स्वरूप में भगवान के नाक, कान, इनके भी छिद्र हैं। श्वास लेते हैं, लोम से श्वास लेते हैं। गर्भोदशाई, कारणोदशाई विष्णु, उसमें गर्भोदशाई विष्णु इत्यादि प्रवेश करते हैं। कारणोदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु टेक्निकल तरीके से समझ में नहीं आते, लेकिन है ऐसे ही समझो कि मिल्की वे जो गैलेक्सीज है, मिल्की वे जो आकाश गंगाएं हैं, वो जिसमें प्रवेश कर रही हैं वो कारणोदशाई विष्णु, ऐसे ही समझ लो। क्योंकि तुम्हारी इसमें समझ तो आएगा नहीं, इतनी सी तो है, जब देखोगे जब समझ पाओगे। लेकिन जितनी है उसके अनुसार भी अगर समझने के लिए जब आपको उदाहरण दिया जाए, जैसे हम सूर्य को उदाहरण देते हैं, ऐसे अगर हम ब्लैक होल का उदाहरण दें तो उसमें समस्त समग्र तत्व विलीन होते चले जाते हैं और साथ साथ कुछ तत्व जो है प्रकट होते निकलते जाते हैं। तो ये एक जो विष्णु तत्व है, जो व्यापक तत्व है, उस व्यापक तत्व का भी व्यापक तत्व है, उस श्रेष्ठ तत्व का भी श्रेष्ठ तत्व है। एक तो ये कांटे घुसा दी कान में। तो ऐसे समय में अनंत ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों की अवधि, उम्र कोई लाख अरब वर्ष है, कोई करोड़ अरब वर्ष है, कोई अरब वर्ष है, कोई 100 वर्ष है। 100 वर्ष के ब्रह्मांड मतलब कुछ नक्षत्र तारे ये सब। तो ऐसी स्थिति में अनंत ब्रह्मांड जो है उनमें भगवान की लीला कैसी हो रही? अचिंत्य। अचिंत्य कैसे हो रही? भगवान कृष्ण ही सब जगह लीला कर रहे हैं क्या विष्णु नहीं कर सकते? विष्णु ही कृष्ण है, कृष्ण ही विष्णु है। इस बात को दिमाग में बैठा के रखिएगा। लेकिन हम जिस परब्रह्म श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं, वो कृष्ण भी अचिंत्य लीला शक्ति के प्रभाव से प्रपंच जगत में, ब्रह्मांडों में, उनमें भी भूम जगत, वहां पर जहां कर्म भूमि होती है, वहां इसी प्रकार से जैसे मानो कृष्ण, मान लो कृष्ण इस भूमि पे अवतीर्ण हुए, तो इससे रिलेशन में और जो भूमियां हैं वहां भी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से भगवान अवतीर्ण हो रहे हैं। ऐसे कैसे होता है अचिंत्य ज्योति? एक जगह 10 जगह 50 जगह कैसे हो सकते हैं? जो लोग बोलते हैं उनके लिए एक जगह लाइव चल रहा है। यही लाइव आप इस वक्त सब जगह देख रहे हैं। मैं इस वक्त दिल्ली में हूं, कल तक गोवर्धन में था, अब दिल्ली से लाइव बोलते तो सब जगह दिल्ली ही दिखाई दे रहा है। इसमें भी बात अलग है। इसमें जो मैं देख रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो तुम्हें भी देख सकता हूं। मुझे तो मैं देख, इसके अलावा और भी एडवांस स्टेज आने वाली है। अगर कोई कर लेगा तो साइंटिस्ट, जैसे पहले हुआ करता था, ऋषि एक जगह से दूसरी जगह प्रकट हो जाते थे चित्त निर्माण प्रक्रिया के द्वारा। तो वो स्थिति ऋषियों में भी थी। तो कई बार ऐसे और ऋषियों के बारे में सुना है कि एकदम वो बहुरूप हो गए। तो ये एक समझने वाली बात है कि भगवान जब अचिंत्य लीला शक्ति के प्रभाव से प्रपंच की तरफ देखते हैं, माया की तरफ इक्षण करते हैं और जीवों को जब लिप्त पाते हैं, तो भगवान का अपनी ही माया, अपनी अचिंत्य अंतरंगा शक्ति को कहते चलो चले
वो देखो पागल लोग ये मस्त हो गए पड़े, उनको पता ही नहीं हमारा दिव्य आनंद क्या क्या। तो बिल बिला रहे हैं, बिल बिला रहे हैं, हमें बचाओ प्रभु, हमारे को रक्षा करो, हमको ये दे दो वो दे दो फला। अरे माया 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 करे उसको पड़ेगा। हम तो सोचा था थोड़ा चलो जो शक्तियां हैं वो भगवान की नेचुरल शक्ति है, निकल करके देखते हैं कहाँ जाती क्या करती। कहते देखो मैं चलो चलते चलते राधा जी चलो, मैं नहीं जाती गोवर्धन को छोड़ के। अच्छा चलो गोवर्धन पहले, गोवर्धन जी चले गए, चलो मैं भी चलती। ऐसे करके भगवान जब नीचे आते हैं तो दीन दशा देख करके चैतन्य रूप से वो रोते हैं और फिर वो कहते हैं कि राधा कृष्ण बोलो संग चलो यही मात्र भिक्षा चाहे। राधा कृष्ण बोलो 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 रे सवाई, सब लोग राधा कृष्ण बोलो, ऐसे करके निवेदन करते, भिक्षा मांगते। ये क्यों करते? जैसे पिता अपने बच्चे में एक दया भाव भरने के लिए जो बिस्किट देता है उसी को मांगता है। मैं दे दे पापा को दे दो, पापा को दे दो, दे 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 दे, नहीं देगा रोने लगते। अच्छा पापा पापा, बच्चा भी खुश, वाह वाह वाह। इस प्रकार से भगवान अपने वात्सल्य की अति सीमा को पार करते हैं, लीला करते हैं। कहते हैं हाँ, वो अचिंत लीला को एक ही समय में सर्वत्र ब्रह्मांड में भगवान प्रकट जो करते हैं, वो विष्णु के जो तत्व, विष्णु जो है वो एक एक ब्रह्मांड के एक एक विष्णु जो है चतुर्दशाई विष्णु, उनमें वो भाव संचारित हो जाता है। वो फिर अपने अपने ब्रह्मांड में भगवान की लीला का, जो लीला मूल रूप से कहीं भी हो रही, वो उस लीला का वहां पे वो करते हैं, संचार करते हैं। तो मैं बोल रहा था कि जैसे आज ये मोबाइल की स्थिति है, कल को ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप देखते देखते देखे बंदा सामने, मतलब मोबाइल से एक वो डमी बन जाएगी, वहां पे वो अभी पीछे हुआ था, ये नेताओं ने भाषण एक जगह दे रहे हैं, दूसरी जगह उनका पूरा रूप बन के तैयार, वो इलेक्ट्रिक रूप, जैसे सड़कों पे देखते हैं ना लाइट के द्वारा कुछ कुछ बन जाता है, एक लिमिट पे आकाश में जाकर के लाइट वहां पे अटक सी जाती है, मतलब क्या गजब की चीजें हैं। तो इस प्रकार से सिस्टम हो सकता है, तो ऐसा भगवान के द्वारा होता रहता है। उस सिस्टम को हो सकता है कि जीव जो है वो ट्रैक कर ले। आगे कहते हैं इतनी दया के उपरांत भी जब जीव उस लीला तत्व को समझने में असमर्थ होता है, तब वे श्री कृष्ण श्री नवद्वीप में अवतीर्ण होकर अपने होकर गुरु के रूप में परम उपाय स्वरूप नाम रूप गुण लीला कथाओं की स्वयं व्याख्या करते हैं तथा स्वयं आचरण कर जीवों को वैसा करने के लिए प्रेरणा और शिक्षा देते हैं। बाबा, ऐसे दयामय कृष्ण को तुम किस प्रकार से दोषारोपण कर सकते हो? उनकी करुणा अपार है, परंतु हमारा दुर्दैव अत्यंत शोचनीय है, चिंतनीय है। ब्रजनाथ ने कहा, तब क्या माया शक्ति हमारी दुर्दशा का कारण है? यदि सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ श्री कृष्ण माया को जीवों से दूर रखते तो जीवों को ऐसा कष्ट क्यों मिलता? भाई माया रखते ही ना पास में, छाया हुआ दिखाते ही ना, ऐसा भगवान कहते हैं माया स्वरूप शक्ति की छाया है। जहां भगवान का स्वरूप है, भगवान के स्वरूप का सामर्थ्य है, वही माया है। माया कोई दूर नहीं, अतः स्वरूप शक्ति का विकार है। अनुपयुक्त जीवों का संस्कार करने के लिए वे भाथी स्वरूप ये क्या होता है? कहते हैं जो अनुपयुक्त जीव है, जो उपयुक्त नहीं है, ऐसे जीवों का संस्कार करने के लिए
भाती स्वरूप है, अर्थात उनको उपयुक्त बनाने का उपाय है। जैसे मिट्टी है, ऊबड़ खाबड़ पड़ी गई, उसको कुम्हार क्या करता है? पानी में डालता है, छानता है। बस पहले तो छानता है, तोड़ तोड़ के छानता है, फिर पानी में डाल देता है, फिर पानी ऐसे बिल्कुल घोल बना के फिर उसको छानता है, फिर वो फेंक देता है। छोटे छोटे कंकर जो होते हैं, मिट्टी सिर्फ रह जाती है। कहीं कहीं बहुत अच्छी मिट्टी होती है, छाननी नहीं पड़ती, लेकिन मैक्सिमम छानता है। तो उसके बाद में ऊपर वाला पानी निकालता है, निकाल के नीचे का जो पानी होता है, चिकना होता है, उसको सूखने के लिए छोड़ देता है। फिर उसको पकड़ता है, उठा करके उसको फिर पटक पटक के मारता है। मिट्टी पैरों से रोनता है, पटक पटक के मारता है, और लोथा बन जाता है ना, वो हुआ उपयुक्त, इसके बर्तन बनने के उपयुक्त। तो इसे जो भाती स्वरूप जो यहाँ पे लिखा ना, तो वो थकने वाला स्वरूप संस्कार करने के लिए माया देवी जो है वो है। माया कृष्ण की दासी है। वे कृष्ण विमुख जीवों को दंड देकर उनकी चिकित्सा कर शुद्ध करती है। दंड देने का मतलब ये नहीं कि वो घृणा करना, प्रेम नहीं करना, ऐसा नहीं। गुरु वैष्णव जो है हमारे लिए साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति के प्रकाश है, यही मानना चाहिए। हम लोगों को वो शासन करते हैं तो अंदर प्रसन्नता होनी चाहिए कि मेरे पे शासन किया। मेरे को तो कभी भी गुरुजी ने जब भी शासन किया, विशेष करके निर्जन में जाने की बात को लेकर के, एकांत में जाने की बात को लेकर, मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को इतना प्यार करते हैं, मेरे को छोड़ना ही नहीं चाहते। कभी मन में ये दुर्भाव नहीं आया कि मेरे में कोई स्पेशलिटी है इसलिए मेरे से प्यार करते हैं। कि मेरा कुछ ऐसा तो है कि मैं कुछ करूंगा, कुछ उखाड़ूंगा, ऐसा कभी नहीं आया। दुर्भाग्य ऐसा कभी उदित नहीं। यही हमेशा है कि गुरुदेव कितने दयालु हैं। तो उन्हें मालूम है ये जीव जाएगा तो इसका पतन हो जाएगा, इसलिए गुरुजी ने मेरे को कभी जाने दिया। ये भाव ही आया। दुष्ट जो प्रकृति के जो जीव हैं, उन लोगों के मन में उल्टा भाव आता है। मेरे को ही जो है मेरे दोष देखते हैं, औरों को दोष नहीं देखते। मैंने टूटी खुली छोड़ी, दूसरे ने छोड़ी नहीं खुली, देखो फलाने ने छोड़ी, जाओ मैं दिखाता हूँ सीसीटीवी कैमरे के अंदर उसकी भी गलती हुई है, मैंने नहीं की है। इस प्रकार से आता है। ये कब आता है? जबकि स्वयं को व्यक्ति गलत होते हुए भी, जरूरी नहीं पर्टिकुलर वही गलती नहीं, गलत होते हुए भी अपने आप को सही साबित करता है। शासन को प्रेम ना समझ के जब जीव इस प्रकार से अज्ञानता करता है, तब कहते हैं माया देवी उसे दंड देती। क्या दंड देती? पता लगता उसको कि भाई क्या मैं हूं और क्या मैं सोच रहा था, मैं तो सिद्ध बन गया, मैं मुक्त हो गया। लेकिन किधर मुक्त हूं? मैं तो इधर मैं कृष्ण का दास हूं, इसे भूलना ही चित्कन स्वरूप जीव का अपराध है। इसी अपराध के लिए माया, अब देखिए माया को पिचाशी शब्द कहा। जो शब्द माया के लिए कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जीव को ऐसा लगता है। नहीं, माया को कभी भी पिचाशी शब्द नहीं बोलना चाहिए। लेकिन यहां गुरुवर्गों ने बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि वह लोग भगवान
शक्ति के प्रकाश तत्व हैं जो चैतन्य जगत से आए हैं, वो अंधेरे को ऐसे ही देखेंगे, इसका इधर आ जा, देख हम लाइट जला के बैठे, इधर आ जा, अरे देख ना कहाँ नरक में बैठा है, अंधेरा नरक, क्या पिशाचों की तरह बैठा है, पिशाच ही उनको दिखता है। हमारे लिए माया ऐसी नहीं। किसी को बोलो तेरी वो पिशाची है तो वो दिखा देगी पिशाचिनी रूप। ये देखो, इसमें समझना होगा ये पिशाची क्यों कहा, इसमें माया को पिशाची इसलिए कहा कि माया कोई ज्यादा दूर पर पर्सन दूसरा नहीं है, ये तो पिशाचिनी है शरीर। महाराज जी आप ऐसा कैसे बोल रहे, इसलिए बोलना कि तुमने ही माना है, बाप के गुजरने के बाद में उसके शरीर को तुमने ही जलाया, पिशाच क्रिया होती है, प्रेत क्रिया होती है, ये शरीर ही सबसे बड़ा तो पिशाच है जो आपकी समस्त शक्ति को खींच करके शरीर में लगा रहा है, बाहर लगा रहा है। तो वो इस चीज को देख रहे हैं, क्या इसके पीछे पड़ा शरीर के, अरे देख दिव्य शरीर है, आनंदमय शरीर, देख कहाँ अंधकार में पड़ा है। उनके लिए ये माया शब्द योग माया या महामाया के लिए नहीं बोला गया, पिशाची शब्द। माया मतलब तू जो देख रहा है वो जो नहीं है वो तो देख रहा है, और वो पिशाची है, मतलब ये नहीं है इसको तू देख रहा है कि यही तू है, यही तेरे मन का भाव पिशाची। कई लोग वैष्णव लोग इसे पढ़ करके, जिनको इस चीज का अनुभव नहीं है, वो पढ़ करके बस इसको माया देवी को पिशाचिनी बोला जाता है। बहुत बड़ा अपराध। भगवान ने अगर माया को चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया है जीवों को सुधारने के लिए, तो उसमें कुछ शूद्र अंश में आनंद क्यों भर दिया? उसको है ना आनंद, तो छाया तो है ही, छाया में मेरा रूप तो दिखाई देगा। मैं अगर दर्पण में देखूंगा तो मेरी दर्पण में तो मेरे स्वरूप की छाया ही दिखाई देगी, छाया में तो मैं दिखूंगा ही दिखूंगा। अगर अंधेरे में शैडो में भी देखो तो आप देखना कलाकार लोग शैडो में जो है ना उंगलियों के द्वारा ही कभी कुछ बना देते हैं, वो तो उसमें आनंद तो है ही है। अगर ये आनंद ना होता तो जीव फंसता। क्यों आनंद ना होता? आनंदमय परमात्मा है, उनकी आनंदमय शक्ति है, वो आनंदमय शक्ति की छाया या आनंदमय शक्ति का दूर का प्रभाव, बहिर्मुख प्रभाव, उसमें आनंद की छाया भी ना हो, ये क्या है? ये मतलब अपनी बुद्धि से जो है बोले कि जी पानी में जो है तरलता नहीं होती तो कितना अच्छा होता है, क्या वो तरलता उसका स्वभाव है। अग्नि तो है, लेकिन अग्नि में ना इतनी दूर तक प्रकाश नहीं जाना चाहिए था, वो लिमिट रहता तो लोग हमारे पास आते। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस नहीं कर सकते, स्वाभाविक है, नेचुरल। कहते हैं ये माइक जगत कारागार है, इस कारागार की रक्षित्री, रक्षा करता जो होता है रक्षक होता है, रक्षा कप्त्री जो होती है उसको बोलते हैं रक्षत्री, माया है। माया इस कारागार, अब ये माया दूसरा है, ये माया जो है ये साक्षात माया देवी के लिए बोला जा रहा है। माया इस कारागार में कृष्ण विमुख जीवों को बंद करके दंड प्रदान करती है, ठीक है, ये साक्षात माया देवी के लिए। लेकिन जो हमने बनाई हुई माया वो पिशाच नहीं है। हमने क्या बनाई माया? इस शरीर को हमने इकट्ठा किया, परमात्मा ने नहीं इकट्ठा किया। पिता के द्वारा माता के प्रवेश किया, माता के अंदर हम छोटे से कण थे, और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों को खाते 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 धीरे 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 इतना शरीर कर्म फल हैं, वो अलग चीज है। जीवन जीने का कितनी उम्र है वो एक अलग चीज है, परंतु धारण तो हमने किया। आज हम खाना पीना बंद कर दें तो शरीर किसके अधीन हुआ? माया शक्ति के, हमारे अधीन होगा। खाना पीना बंद कर दें, मरेंगे नहीं,
सत्य जब तक नहीं आए तो। बाबा जी महाराज का प्रमाण नहीं, याद नहीं? कितने महीनों दिनों से उन्होंने पानी भी पीना बंद कर दिया था। आंखें के सारी सूख गई, पानी नाम की चीज उनमें थी नहीं, हड्डियां चमड़ी से जुड़ गई, चमड़ी को ऐसे पकड़ो तो ऐसे खड़ी की खड़ी रह जाती थी। गुरु को चढ़ाया तो गुस्सा आ गया कि काय को रोक रहे हो, हमें जाने दो। ये चीज तो ये है माया, जो हमने माया से लेकर के, पंचतत्वात्मक माया, त्रिगुणात्मक माया से लेकर के जो हमने प्रपंच बनाया है वो पिशाच है। वो प्रपंच है, वो पिशाच उसको कह ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान की अंतरंगा शक्ति की छाया है, समझे नहीं? वही तो जगत में भगवान जब अवतीर्ण होते हैं उनको जो है वही योग माया, वही महामाया, एक ही तत्व है। वही महामाया हमारे लिए है, योग माया भगवान के लिए। वही उनको आवृत करके सारे यहाँ की लीलाएं कराती है, भगवान को बुला देती कि तुम भी साक्षात भगवान हो। मैं रोने लगे तो माया ना खाने के लिए किया नहीं, ये बोलने लगा था, मेरे को भी दे माखन रोटी, काय को देती, मेरे को दूध पिलाती, मैं नहीं पीना दूध। हाँ, कहते हैं माया इस कारागार में कृष्ण विमुख जीवों को बंद करके दंड प्रदान करती है। जैसे राजा प्रजा की भलाई के लिए कारागार का निर्माण करता है, वैसे ही भगवान ने जीवों के प्रति अपार करुणा प्रकाश करते हुए जड़ जगत रूपी कारागार की स्थापना की है तथा माया, जड़ माया को इस कारागार की रक्षित्री नियुक्त